बाबू कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 3। नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, चलो चलिए स्टार्ट करें। अब चलो थोड़ा सा शांत रहो तो तुम लोग। बाबू लास्ट डे हमने एक चीज पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स। याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ, फिर से बोलो। वेरी गुड। हिंदी क्या था? प्रतिरोधक का संयोजन। दो तरह से होता था। कितने कितने तरह से बाबू? अब वो कौन कौन सा नाम है? वेरी गुड। हमारा नाम होने वाला था क्या बाबू? सीरीज कॉम्बी। और हम कल बहुत अच्छे से बताए थे कि दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अरे गलत है सही? और क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी बताइए तो? श्रेणी क्रम और समानांतर। और हम कल बहुत प्यार से बताए थे रेसिस्टर दिखता कैसा है, सब लोग को आदत होगा, पता होगा। हाँ, ये होता है प्रतिरोधक, रेसिस्टर। गलत है सही? देखो तो कैसा होता है? ऐसा ही ना? और ऐसा ही बनाना तुम लोग। ये हो गया प्रतिरोधक। क्या है बाबू? बाबू इसके पास आर क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है बाबू? जिसका नाम है रेसिस्टेंस। क्या नाम है? तो बाबू अगर दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधक नहीं तो प्रतिरोध है तो दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो सीरीज नहीं तो पर। और हमने बताया था कि अगर एक छोर किसी का दूसरे छोर और किसी का ऐसे जोड़ दो तो कौन क्रम? नहीं तो तुम लोग को एक चीज और बताए थे। क्या बताए थे? कि उठा के अगर हैंगा उठाओ, आएगा ले आओ, और इसको जाई तो घबरा रहा है, हाँ ऐसे रखो और यहां पे इस तरह और दो गो तार निकाल दो। इसको क्या बोल देंगे? क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम और समानांतर। उसके अलावा दोनों कोई भी तरीका दुनिया में पैदा नहीं लिया है जो इस दोनों को जोड़ पाए। अब ध्यान से सुनना। चलो बाबू, उसके अलावा हमने बताया था कि सर्किट एलिमेंट्स। याद आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा होगा? सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स तीन गो होते हैं। एगो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। याद आ रहा है? कोई भी सर्किट एलिमेंट दुनिया का क्या खाता है? करंट भी खाता है क्या? करंट कोई खाता है? कोई पीता है? पक्का ना? तो करंट कोई नहीं खाता है। बंद कर दीजिए दरवाजा, हो गया, अब एंट्री नहीं देंगे। तो अब होने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे, है ना? तो बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम जो कल नहीं आए थे, परिभाषा भी लिखवा दिए थे, सब कुछ हो गया था। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा ही था। हाई सर्किट डायग्राम है ना बाबू, इसको क्या बोलते हैं? कौन डायग्राम? सर्किट। तुम्हारा पार्टनर आया है? ठीक, तो बंद कर दो बाबू। हाई एगो रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हाई हो गया, और तीसरा रेसिस्टर हाई हो गया। तीन से ज्यादा भी तो जोड़ सकते हैं, चारों को जोड़ सकते हैं, पांचों को, छह को। बहुत अच्छा। इसको बोलते हैं बाबू
तार से जोड़ने को तरीके को, यहां पे कच्ची जोड़े हैं। अच्छा, बैटरी है कि सेल है? बाबू अभी दो को डंडा, एक बड़ा और एक छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पहले आया ना तो जगह ना मिली बयान से, जाइए एक बेंच उठा के लाइए उस क्लास से, लगा लीजिए। बाबू सेल है कि बैटरी है? पक्का? अच्छा, यहां पे वो क्या लगा दिए हैं और ये जोड़ दिए, गलत या सही? और ध्यान से सुनते रहना, इसका नाम क्या है? इसका नाम और इसका नाम, ये सीरीज है ना, बैटरी सेल कुछ जोड़ सकते हो ना। ये क्या देता है? वोल्टता। क्या देता है बाबू? जिसको विभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? और हम लोग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और वोल्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? पोटेंशियल नहीं तो क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, जो भी बड़ा वाला लाइन होता है वो प्लस और जो छोटा वाला होता है, और इसको जैसे हम क्या किए, क्लोज, क्लोज को ही बोलते हैं ऑन ना। ऑन बोले तो क्या है बाबू? क्लोज्ड। क्या है बाबू? अब इसके अंदर चलेगा करंट। क्या चलेगा बाबू? अब करंट दिखाएं चला के? अरे बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से जो जो नहीं आए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डालो और हाई सर्किट डायग्राम बनाओ। पहला टाइप है सीरीज कॉम्बिनेशन। जो नहीं आए थे हेडिंग डालो, और सर्किट डायग्राम बड़ा बनना चाहिए, छोटा नहीं, जो हमको पता चले कि है। देखो ना जगह मिल जाए, नहीं तो एक और बेंच लगवा लो, नहीं के आगे यहां है, बैठ जाओ इसके पास। हाँ, घसक जाओ, हो तो गया। चलो इधर देखो, सर्किट डायग्राम बनाओ जल्दी, टाइम नहीं है। अभी बताएंगे करंट कैसे चला इसमें। चलो चलो चलो, चलिए बना लिए सर्किट डायग्राम। जो जो बनाए हैं वहीं पे अब एडिट करना है, ध्यान से सुनते रहना। हो गया? श्रेणी क्रम है हिंदी इसका, और सर्किट डायग्राम आपके सामने है, कल यहीं तक पढ़ा के छोड़े थे। अब हमको इसके आगे बताना है कि इसमें करंट कैसे चला, वोल्टेज कैसे खाएगा, क्या क्या होगा, देखना है। चलो बाबू है ना, सब लोग सुनेगा? अच्छा, वोल्टेज कौन कौन खाता है? रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। यहां पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा है? रेसिस्टर। और रेसिस्टर का हिंदी प्रतिरोधक लगा हुआ है। वोल्टेज खाएगा। अब सुनो, वोल्टेज खाएगा इसको अंग्रेजी में कैसे लिखो? हिंदी में तो खपत लिख दोगे, कंज्यूम वोल्टेज। और नहीं तो जानते हो क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ड्रॉप। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। हम लिखवाएंगे लेकिन अभी नाम याद रखना, पोटेंशियल ड्रॉप। चलो स्टार्ट करें। अब सुनो, कंसेप्ट नंबर 1, आइडियल वायर हैविंग जीरो रेसिस्टेंस। फिर से बोलो तो, hence it will not consume any voltage। अब इसका मतलब सुनना है ना, ताका लोगन। बाबू अभी एकदम लिखना नहीं है, जितना हम बोल रहे हैं उतना समझे से चलो। ये सर्किट डायग्राम है, श्रेणी क्रम है, इसका हमको कुछ कुछ निकालना है, बताएंगे आगे क्या निकालना है। पहले तो हमको करंट चलाना है, ध्यान से सुनना। करंट चलेगा कैसे? कहता है कि आइडियल मतलब आदर्श तार, किसी तरह का उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है, अतः वो कोई भी तरह का वोल्टेज नहीं खाता है। अर्थात बाबू जो बड़का डंडा होता है वहां पे माना जाता है वोल्टेज पूरा, मान लो 10 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का है बाबू? तो सारा का 10 वोल्ट यहां पे आ जाएगा, यहां पे कितना वोल्ट आएगा? 0। तो याद रखना, पूरा वोल्टेज कहां पे आ जाता है? बड़का लाइन वहां पे। तो भी लिख दें और यहां पे क्या लिख दें? पक्का ना? अब हई तार है कि रेसिस्टर है? तार कोई तरह का वोल्टेज खाएगा, यानी यहां पे अगर 10 वोल्ट था तो यहां पे भी, यानी इस कोने पे भी कितना वोल्ट बाबू? फिर चलो इस कोने पे भी, मतलब वहीं भी ना होगा,
चलो अब इधर से चलते हैं। तार बंद है, तार है ना, ये 0 वोल्ट है, यहां पे कितना होगा, कितना, और यहां पे कितना होगा, पक्का 0 ना, वेरी गुड। अब यहां पे भी और यहां पे 0, देखना दो तारों के छोर पे विभवांतर है कि नहीं, देखो तो विभवांतर का मतलब विभव में अंतर है, एक तरफ भी है एक तरफ 0। करंट हमेशा, दूसरा लाइन सुनते रहना, करंट हमेशा, कौन करंट, करंट विल मूव फ्रॉम, बताना सब लोग, हाई पोटेंशियल टू, हाई पोटेंशियल टू, कौन पोटेंशियल बाबू, लो पोटेंशियल। अब ये क्यों होता है सर, पोटेंशियल सुनते रहना बाबू। एक तार है, क्या है बाबू, यहां पे वोल्टेज भी है, यहां पे 0 है, बीच में मान लो कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टर लगा हुआ, रेसिस्टेंस आर है बाबू। इसमें हमने अभी जो बोला है कि करंट कहां से, हाई से किधर जाता है, हाई मतलब वोल्टेज भी से कहां जाएगा, 0 की तरफ, पक्का ना। तो करंट इधर से जाएगा, करंट को कजी से सूचित करेंगे, करंट को कजी से सूचित करेंगे, करंट को कजी से सूचित करेंगे, कोई तरह का करंट खाएगा ही, कल ही बताए थे ना कोई करंट, लेकिन क्यों हाई से लो गया, इसका कारण सुनना बाबू। जहां पे वोल्टेज भी होता है वहां पे कौन होता है, प्लस, इधर विद्युतीय क्षेत्र किधर से किधर बनता है, प्लस से बाबू। करंट बनता है किसके फ्लो से, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनता है। तो याद रखना है यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तार के अंदर की बातें हो रही हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तार के अंदर, सतह वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस पे एक बल लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, गलत या सही, किसके विपरीत दिशा में बाबू, और वो बल का परिमाण होता है F बराबर QE, और एक और बल होता है Q, मतलब क्या होता है E ना, E, गलत या सही, विपरीत दिशा में ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, गलत या सही। मतलब आज से याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है, किधर से बाबू, लो से हाई, तो माना जाता है कि करंट इसके विपरीत दिशा में था। अच्छा, माइनस चार्ज से चल रहा है कि नहीं जी, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज है, पक्का इलेक्ट्रॉन पे है माइनस चार्ज, लो से हाई गया मतलब शून्य से भी तक गया, तो बताना है कि प्लस चार्ज किधर से किधर गया होगा, हाई से लो, काहे कि विपरीत ना चलेगा, इसके में से बुराई मेरे में आया, इसका मतलब अच्छाई मेरे में से इसके में गया, गलत या सही। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला मतलब निगेटिव चार्ज इधर से इधर चला, तो मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर चला, कौन चार्ज बाबू, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलेंगे आज से, करंट, क्या बोलेंगे बाबू। इसीलिए करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो से हाई आता है, पक्का। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा माना जाता है किसका दिशा, करंट की दिशा। अतः इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, सॉरी करंट किधर से किधर जाता है। तो हमको यह भी समझ में आ गया, अभी धीरे धीरे सबका हिंदी भी बोलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हमको इतने दूर की बातें करनी है कि करंट कहां से चलेगा, ध्यान से सुन। तो पक्का है कि करंट इधर चलेगा, हां या ना। तो बाबू यहां पे कहीं ना कहीं से करंट आया होगा, तबे ना आया है, कहां से आया होगा, तो बैटरी ठेला है, गलत या सही। अब बैटरी चार्ज दिया नहीं है, जो भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन था बहुत भर के, एकदम भर के तार के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहे चार्ज, गलत या सही। हाई बैटरी कहता है कि चल तुमको हमने क्या दिया, ऊर्जा, क्या दिया। जैसे मान लो तुम रूम के अंदर हो, हम तुमको ऊर्जा दे दें, सब बच्चे को दे दे, तो सारा बच्चा एक कतारबद्ध होकर नचने लगेगा कि नहीं। उसी को बोलते हैं धारा, क्या बोलते हैं बाबू, बच्चों का धारा। फिर से बोलो तो, सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के धारा को क्या बोलते हैं, करंट। अब जो भी यहां पे चार्ज होगा उसको चलाएं तो ये चार्ज चलने लगा, ये धकेलने लगा तो यहां से करंट आ गया, तो यहां पे भी कितना करंट, यहां पे भी करंट आए, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे आई। जितना करंट निकला उतना आया क्या, अरे बोलना, कहीं खपत हुआ, पक्का बोलते रहना,
कहीं करंट, यानी करंट कोई खाता है, करंट कोई खा ही नहीं सकता है, क्या कि चार्ज होता है संरक्षित और चार्ज से ही बनता है करंट। तो चार्ज अगर कोई खाएगा तो नष्ट हो गया, हाँ या ना, और चार्ज को नष्ट किया नहीं जा सकता है। वेरी गुड, अब यहां तक समझ में आया ना। करंट का डायरेक्शन हमेशा बैटरी के प्लस से निकाल के बैटरी के माइनस में घुसा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहले बात, करंट का डायरेक्शन बैटरी के प्लस से बैटरी के, और सेम बात प्लस से माइनस का मतलब क्या होता है बाबू, हाई पोटेंशियल से। तो हमने ये बात लिखवा दिया है, गलत या सही। अब रही बात कि वोल्टेज का क्या होगा। वोल्टेज, करंट का तो काम हो गया ना, अरे बोलना। अच्छा, एक चीज हम और लिख सकते हैं, सीरीज है कि पैरेलल है, बताओ ना, श्रेणी है कि समानांतर है, पक्का ना। थोड़ा सा हमको बताना तुम लोग, अगर तुम लोग के पास टैलेंट है तो। R1 को कितना करंट मिल रहा है, I मिल रहा है, R2 को कितना मिल रहा है, R3 को, पक्का ना, कोई अंतर तो नहीं है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास सामान्य विद्युत धारा होता है, गलत या सही। फिर से हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ करंट होता है, गलत या सही। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये भी कमेंट लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो ना। तो तीसरा नंबर हम कमेंट अभी लिखने जा रहे हैं, देखते रहना, अभी सब का हिंदी बोलेंगे, सब लिखवाएंगे। हम लिखने जा रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन कॉम्बिनेशन बाबू, फिर से बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन, ईच रेसिस्टर्स, बोलो ना रे, हैविंग व्हाट, सेम करंट, गलत या सही जी, सेम करंट। अब बाबू यहां पे कौन करंट का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, कौन करंट, अरे बोला था ना यार, समझ में आ रहा है। सबका हिंदी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। अब हम चलते हैं इस पे चर्चा करने की, वोल्टेज का क्या हाल होने वाला। वोल्टेज तो खाएगा ना, अरे हाँ या ना, बोलो ना। कल्पना करो कि 15 वोल्ट दिन मिला, कितना वोल्ट, देखते हैं क्या होता है। देखो बाबू, सारा 15 वोल्ट यहां पे आ जाएगा ना, और यहां पे कितना वोल्ट है, अर्थात देखते रहना, 15 वोल्ट यहां पे है और यहां पे कितना वोल्ट है, अभी हटा देंगे मिटा देंगे, देखते रहना बाबू। 15 वोल्ट से कितना वोल्ट पहुंचा है, यानी कुछ ये खाया होगा, कुछ ये खाया, कुछ ये खाया, और सब का खाना पीना मिला के कितना वोल्ट के बराबर होगा, नहीं समझ में आया ना। फिर बोलते हैं, कुछ ये खाया होगा, कुछ ये खाया होगा, कुछ ये खाया होगा, और सब का मिला के कितना के बराबर होगा, 15 ही में से ना खाएगा, और कहां तक पहुंचा दिया, समझ में आ रहा है। अर्थात हम एक चीज बोल सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, हम एक चीज बोलें बाबू, मान लेते हैं कि R1 खाया होगा कुछ ना कुछ जिसका नाम V1 है, गलत या सही, अरे बोलना। यह भी माना जा सकता है कि R2 खा सकता है V2 और R3 खा सकता है बाबू। और हम एक कमेंट यहां पे लिखेंगे, जो हमारा आखिरी कमेंट होगा, कि टोटल V में से ना खाया होगा, यानी V बराबर क्या हो सकता है, पक्का है क्या, हाँ या ना। तो बाबू एक कमेंट लिखने जा रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास अलग अलग विभव होता है, गलत या सही। एक के बाद V1 है तो दूसरे के पास, तीसरे के पास, अरे बोलना हाँ या ना। अंग्रेजी सुनना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच रेसिस्टर्स, प्रत्येक रेसिस्टर्स के पास डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, गलत या सही है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हो सकता है कि नहीं। तो हम लिख रहे हैं इन कौन कॉम्बिनेशन बाबू, सीरीज कौन कॉम्बिनेशन बाबू, देखते हैं तुम लोग को तो पूरा समझ में आ रहा है ना। कॉम्बिनेशन ईच रेसिस्टर्स हैविंग, बोलो ना, डिफरेंट पोटेंशियल्स, गलत या सही जी, पोटेंशियल्स। और उसी के आधार पे V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। किसको किसको ही समझ में आ रहा है, हाथ उठा, बहुत बढ़िया। हिंदी, आदर्श तार का प्रतिरोध शून्य माना जाता है, आदर्श तार का प्रतिरोध शून्य माना जाता है।
अतः आदर्श तार का प्रतिरोध शून्य माना जाता है। अतः इसके द्वारा कोई विभव का खपत नहीं होता है। अतः इसके द्वारा विभव का कोई खपत नहीं होता है। दूसरा, फोटो बनाना है, पहले ही अंग्रेजी फिर हिंदी फिर फोटो। याद रखना है, फोटो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेस्ट टू ईस्ट। अगर पूरब से पश्चिम इलेक्ट्रॉन जाता तो विद्युत धारा कहने से जाए? पश्चिम से उत्तर। बात खत्म। फालतू फालतू सवाल पूछे ले, ये सब छोटा छोटा लाइन लिखवाए कि एक और ऑब्जेक्टिव बन जाए। और याद रखना, अगर नोट से बाहर का एक भी क्वेश्चन तुम लोग को मिलता है, हमसे बताओ, पढ़ाना छोड़ देंगे। याद रखना, पढ़ाना छोड़ देंगे। कोई भी बोर्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड बाबू, याद रखना, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई बोर्ड, सब बोर्ड वाले एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और एनसीईआरटी जो जो फॉलो करता है सारा है। लिखिएगा हिंदी, कुछ काल के भुला गए बड़े का रे, काल कसम कसम खाए लगे जो पीटे गई नहीं तो। हाँ ठीक है, लिखो तो हिंदी। गाड़ी चलाओ उतर तुमका, दाहिने से दाहिने से दाहिने से, बाय बाय बाय। हिंदी लिखिएगा, शांति, बकवास नहीं हो। बोले, करंट, विद्युत धारा ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ गमन करता है। ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ गमन करता है। कारण लिख लेना नीचे, एचपी बोले तो हाई पोटेंशियल, एलपी बोले तो लो पोटेंशियल। फोटो बना लेना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है बिहार बोर्ड के। क्या बस करने ही वाले हैं। हाई वीवीआई पॉइंट लगा लेना। पांच से 7 बार सवाल इस पे आया हुआ है सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में, और मेरे भी टेस्ट में आने वाला है क्वेश्चन। और आप लोग को जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे उसमें भी आया हुआ था कि रेसिस्टर सीरीज में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है। 5 से 10 बार आया हुआ है बिहार बोर्ड में, भरोसा कर। हर बोर्ड श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है विद्युत धारा, क्वेश्चन आया हुआ है। लिखिएगा, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास समान विद्युत धारा होता है। समान विद्युत धारा होता है। और बाबू इसको रटवा, रट लो, है ना, सुन ले, हई रटा जाना चाहिए। श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोधक के पास एक समान विद्युत धारा होता है। नहीं रटोगे क्वेश्चन छूटेगा। चलो आ जाओ।
हाई लिखो। अच्छा एक सेकंड, कौन नहीं लिखा है? तुम हिंदी भी लिख रही होगा? लिखो लिखो बाबू लिखो। टेक योर टाइम, बहुत ज्यादा हरी में नहीं रहना है। अभी बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं, 5 नंबर का डेरिवेशन। सारा ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त हो चुका है। और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे कि किसके किसके पास है दम। अब क्या बनैले बाड़े तू? हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से याद कर लेना है अभी। बाबू यहां पे लगा लेना मे बी, 1% चांस में होता भी ऐसे, मे बी। लिखना फटाफट श्रेणी क्रम में। अरे हम कितना जल्दी पढ़ा दिए थे, तुम लोग कितना धीरे लिख रहे हैं। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास हो सकता है अलग अलग विभव हो। श्रेणी क्रम में, खाली मुंह देखा था। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के पास हो सकता है, मे बी, हो सकता है अलग अलग विभव हो। अब कहां बराबर हुई यो सवाल मन में आओ तो नु केकरा केकरा आ गए? हाँ तो अभी हम का पुलनी है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तो तुम लोग के दिमाग में ही चल रहा होगा सर यहां पे तो अलग अलग है V1 V2 और कौन सा ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन है यहां पे पोटेंशियल और जगह बराबर होता है? होता है, बताएं। वेरी गुड। हाँ ना रे सीरीज में बताओ तनी देख, तेज लड़का है ना ताक ने बाबू है ना, हई आर हइयो कितना, हइयो कितना, आर आर आर। आजा हेजन कथी है? सेल। हई ऑन है, हई क्या है? चलो आ जाओ इधर देखो तो, प्लस माइनस एने तक ना 15 वोल्ट दिए। कितना वोल्ट दिए हैं? अब देखते रहना खेला। हइयो वोल्टेज खाएगा, हइयो खाएगा, हइयो खाएगा। तीनों अलग अलग है कि एक समान दिख रहा है? अरे बोलना, तो ये बैटरी बेईमानी थोड़ी करेगा, अलग अलग कहेगा। तू 5 वोल्ट ले, तू कितना वोल्ट ले और तू कितना ले। अब देख तो तीनों रेसिस्टर के पास बराबर बराबर विभव मिल गया क्या श्रेणीय क्रम में? अरे बोलना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही बराबर मिल गया। तो ये हो गया सकता है कि नहीं जी? इसीलिए लिखा है हो सकता है कि क्या हो, अलग अलग हो, और हो सकता है बराबर भी हो। तो लिख लेना ये एक्सेप्शन है, बराबर हुई। यस कोई भी सवाल है ऐसा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है रे, छोटा छोटा एक एक नंबर ये आ रहे है, जितना बनवा रहे सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ 20 ओम 20 ओम 20 ओम, अब क्वेश्चन दे दिया था बता वोल्टेज कितना खाएगा, तो 3 बटा कर देना, हो गया वोल्टेज। सीबीएसई में इसे भूल मत करना कि आ जाएगा।
अभी आएगा सीबीएसई में जो ना अभी पढ़ाने वाले हैं, लिख लो कहीं आ जाए, इतना हल्का नहीं पूछेगा। चलो देखते हैं, सस्ता क्वेश्चन ना रहे, हल्का वाला। चलो लेकिन देखो बाबू, जब तक तुमको कंसेप्ट नहीं आएगा ना, कोई भी दुनिया का बोर्ड में तुम पास नहीं कर पाओगे। चाहे पासो कर गए तो नौकरी नहीं मिल पाएगा, ये तय है। हम अपने घर में कहते हैं कि ये बच्चा को पढ़ाओ बिहार बोर्ड में, बच्चा को टेंशन नहीं रहेगा बोर्ड का। अब बच्चा के पर कंसंट्रेट करी कंपटीशन पे, कंपटीशन निकालने लगता, जीवन सेट। अभी सोचो ना कि नीट में अभी एग्जाम है 4 तारीख को, लोग 5-5, 10-10 करोड़ लेके बैठा हुआ है खाली घूस देने के लिए कॉलेज में बच्चा चला जाए। 5-5 करोड़। सोच, जिस कॉलेज में बीआईटी मेसरा में एक लालू प्रसाद यादव की बेटी बहुत धनी होगी कि गरीब होगी? सोचो, बहुत धनी होगी ना। अरे बोलना है यार, धनिक होगी कि नहीं? लालू पर हम लोग बच्चे थे तो बीआईटी मेसरा में लालू प्रसाद यादव 2 करोड़ रुपया देकर डोनेशन करा के अपने बेटी का एडमिशन कराया था। उस समय 2 करोड़, आज का 5 करोड़ हुआ। सोचना हो या ना। तो बाबू अगर हम 1 रुपये में नहीं दिए कंपटीशन में गए तो तुम भी कंपटीशन में जाओ। हमको सरकार रुपया दिया, इवन स्टाइपन देता था 11,900 का। स्टाइफन का मतलब प्रति महीना पॉकेट का खर्चा। तो यानी कि एमटेक पीजी जब करोगे तब मिलेगा, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट अभी ना मिलेगी, एगो चवन्नी ना दी सरकार। चलो हो जाए बाबू। चलो इधर देखो, तो इस बोर्ड पे जितना सब कुछ लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? अब हम एक बार में बोल देते हैं। देखो तो इधर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम की डिफरेंट, करंट सेम की डिफरेंट, वोल्टेज में भी डिफरेंट, हाँ या ना? बट करंट मस्ट बी। बाबू दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 के पास वोल्टेज V1 V2 और एक सबसे इंपॉर्टेंट टोटल V बराबर V1 जोड़ अब V3। गलत है सही? पक्का? करंट प्लस से, हाई पोटेंशियल से और इलेक्ट्रॉन लो से। याद हो गया ना? आसान तो है। चलो आ जाओ, 5 नंबर का डेरिवेशन करना है। अरे फिर इक्वी इधर आसान। जब इसको हम तोड़ रहे थे तो मेरा हाथ कटा था, तब हम बदला लेने के चक्कर में लोगों का हाथ काटते फिर रहे हैं। तो सोच ला संतोनी के क्या हुई। चलो आ जाओ। हम कल बोले थे कि दम है तो ऐसे ताली बजाओ, बजाओ ना। अब देख हाथ निकालता हूं। हाँ छोड़ो, इसको माफ कर दिया। हाँ आई बेटा, आई लो बेटा, आज आज ना कुछ। चलो हो गया, आ जाओ आ जाओ। बाबू प्लीज, अब डिस्टरबेंस हो रहा है। अब देखो टाइम, एक टॉपिक खत्म हुआ, अब थोड़ा सा एंजॉय हो गया, खत्म। बाप रे, लेकिन सांप भागे लग गोली का इक्विवेलेंट। चलो शांत। बाबू लिखो, 5 नंबर का डेरिवेशन है ये। और इसको पूरा रटा जाना चाहिए। अभी अभी किसी को हम बोर्ड पे बुलाएंगे और उसे डिराइव कराएंगे। और याद रखना कि ये मत अंडर एस्टिमेट करना कि ये हम नहीं चाहते हैं कि तुम ताली बजाओ और तुम ताली बजा ले रहे हो। दिस इज रॉन्ग। ये सोचना भी मत हम चाहे हैं तब तुम बजाया है। एक सोचेगी सर तो चाहते नहीं खान, एक बार देखो चमत्कार, फिर तुम लोग कुछ नहीं बोल पाएगा। चलो लिखो, हिंदी लिखना। समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। रटा जाना चाहिए पूरा बोर्ड पे, एक एक लाइन हम सब लोगों से डिराइव कराएंगे पीछे वाले पेज पे, और नहीं डिराइव करने वाले लोग क्लास से बाहर निकल जाएगा, आपसे न्यूमेरिकल एको को नहीं बनेगा किसी भी जगह का। ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में हो गया, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। बाबू एक आदमी आया और कहा हाई है R1, हाई क्या है बाबू, और ये क्या है R3। सीरीज में है कि पैरेलल में है? अब हम की नहीं बना रहे हैं, सीधा एक बैटरी बना दे रहे हैं और डायरेक्ट इसको जोड़ दे रहे हैं। अब तुम लोग के मन में कहीं सवाल उठ रहा होगा कि सर कभी बैटरी कभी सेल, दोनों विभवांतरे देता है ना। चलो ये प्लस हो गया, ये वोल्टेज भी दे दिए, गलत या सही? सबसे पहला काम करेंगे आई निकाल देंगे, आई चला देंगे, आई है, आई है, आई 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 आई, अब बैटरी में आइल, ठीक बा? ध्यान से सुनना। उसके बाद एक सेकेंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कौन डायग्राम बाबू? कौन डायग्राम? सवाल मन में ये आया एक आदमी का कि बाबू तीनों प्रतिरोधक जो लगा हुआ है, मतलब तीनों रेसिस्टर जो लगा हुआ है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, गलत या सही? तो क्या इस तीनों के बदला हम इन दोनों तार के बीच में तीनों को एक मान सकते हैं? तो लोग कहा हाँ मान लो, क्या करो, मान लो। तो हम क्या किए, जब तीनों के बदला किस तार के बीच में, यहां और यहां के बीच में, इसको तीनों को क्या मान रहे हैं, एक। क्या मान रहे हैं, एक। और उसका नाम देखो क्या देंगे बाबू, तीनों के बदला क्या मान लिए बाबू, एक। बैटरी तो हुए है ना, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी है, मास बैटरी जोड़ दी बाबू। इसका नाम जानते हो क्या होता है, REQ, बोलो तो फिर से। और इसको बोलते हैं, यहां पे प्लस दे दो, यहां पे माइनस दे दो, यहां पे भी दे दो, और इसका नाम होता है, नहीं नहीं नहीं, इक्विवेलेंट कौन डायग्राम, सर्किट डायग्राम। एक सेकेंड, अब ध्यान से सुनना बाबू, ये दोनों सर्किट डायग्राम आपको बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। बना लिए। अब लोग पूछा कि ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R1 के कि R2 के कि R3 के कि तीनों के गुणनफल के कि तीनों के योग के? फिर से बोलते हिंदी, R1 R2 R3 के बराबर होगा, या R1 R2 R3 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, या R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होगा? क्या होगा? 10th तो पढ़े हो, बहुत तेज हो तुम लोग, वेरी गुड। तो वही हम डिराइव करने जा रहे हैं, उसी का नाम क्या है बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। आज से कोई पूछेगा REQ बोले तो है क्या, तो नाम बोल देना सब, इक्विवेलेंट क्या बाबू, रेसिस्टेंस। अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, सब लोगों को पता है कि R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होगा, लेकिन हुआ कहां से यह भी जानना जरूरी है। देखते हैं, और देखेंगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा, आएगा ना बाबू। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का नाम होता है समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखते हैं। तो बाबू हम सबसे पहले इस पे काम करेंगे, करें ना? अरे बोला यार, देखो ध्यान से, इसका नाम A है और इसका नाम, अतः इसका नाम भी क्या है, और इसका नाम, एकदम प्रेम प्रेम से देखना, खेला अभी स्टार्ट कर रहे हैं, करें। जैसा कि तुम जानते हो, हाइयो वोल्टेज खाएगा, उसका नाम क्या होगा? बहुत अच्छा, ये वोल्टेज खाएगा उसका नाम, और ये वोल्टेज खाएगा, ये सब लोग जानता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे देखो बाबू, ये पूरा भी यहां पे मिल जाएगा, भी इक्विवेलेंट नहीं होता है, यहां पे पूरा भी मिल जाएगा, यहां पे भी पूरा भी आएगा, यहां पे क्या आएगा, और ये भी था, ये 0 और ये क्या आएगा बाबू? देखो तो इसके बीच का विभव कितना है, भी है ना, भी माइनस 0, कितना विभव अंतर है, मतलब यहां पे पूरा वोल्टेज भी मिल रहा है, गलत या सही? और यहां पे क्या मिल रहा है, V1 V2 V3। ये दोनों किसको किसको समझ में आ गया है? हाथ उठाओ, पक्का? अब इसी को देख के हम कुछ लिखने जा रहे हैं, लिखे? ध्यान से सुनना बाबू, सब लोग बहुत प्रेम से जानता है एक नियम, और उस नियम का है V
नो दैट, ऑब्वियस बात है। कौन लॉ बाबू? हमेशा की तरह हम 10th क्लास की तरह कौन लॉ लगाएंगे? ओम्स लॉ कहता है V बराबर कौन आर बाबू? ये जानते हो ना? जब ये जानते हो तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं। अच्छा बाबू एक बात बताना, यहां से करंट आई निकला है तो यहां से करंट कितना निकला होगा? ये आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई और ये भी आई। ये बात किसको समझ में आया? हाथ उठा। वोल्टेज से आई है ना करंट निकल रहा, ये यहां से कहता निकले ऑब्वियस वो चीजों के बने ले बानी बोलना यार। ये दोनों में कोई अंतर सेम है, बस ये तीनों के बदले हमने एक बनाया है। अब क्या है वो देखते हैं, ध्यान से सुनते रहना। काश जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा कोई हमको पढ़ाता। चलो याद प्रेम से सुनते रहिए। बाबू ऊपर का सर्किट डायग्राम देखो तो दिख रहा है तुम लोग को? बाबू एक बात तुम लोग बताना, ये रेसिस्टेंस कितना है? पहले R1 को देखते हैं, किसमें दिखते हैं बाबू? हम देखते हैं यहां पे इन कौन रेसिस्टर बाबू? रेसिस्टर कौन? 1 R1। हम R1 को बनाते हैं बाबू। R1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है बाबू? V1 है ना मिल रहा है? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? R1 को कितना मिल रहा है? R1 को मिल रहा है वोल्टेज कितना बाबू? इसमें करंट I1 है क्या? बट क्या है? I1 नहीं ना? वेरी गुड। इसमें करंट कितना है? ओम का नियम लगा सकते हैं। क्या होगा ओम का नियम? V इक्वल टू IR होता है। एक सेकेंड, तो यहां पे वोल्टेज कितना मिल रहा है? V1। करंट कितना है? I। और रेसिस्टेंस कितना है? क्या बात है। तो V1 बराबर क्या हो गया? V1 बराबर I। अच्छा ध्यान से सुनते रहना, हम इसी तरह निकाल रहे हैं, देखते हैं कहीं उपयोग मिल जाए तो मिल जाए, गलत है सही? आओ अब ई कैमरा का बताओ, ये रेसिस्टर बताओ R2 में बोलो बोलो IR2। बैठे रहो, नहीं खड़ा रहना है। तीसरा बता दो, इन रुक जाओ, इन रेसिस्टर कौन 3 बाबू? R3। क्या होने वाला है? IR3। एक सेकंड, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3, पक्का ना? एक चीज और बाबू यहां पे देखना, हम इसी फोटो के बगल में बना रहे हैं, बाद में मत कहना तुम लोग, हाई बनाने के बाद हाई लिखना। देखो तो यहां भी जो है यहां पे बताना, इसमें करंट कितना जा रहा है? साफ साफ देख के बताओ ना, कितना जा रहा है? पक्का नु भाव? करंट कितना जाता? ठीक है, यहां पे तुम लोग बताओ भी बराबर, रुक जाओ मैं इस तरह लिखते हैं, इन कौन R इक्विवेलेंट कौन? रेसिस्टर। ठीक बनू? अब सब लोग हमको बता देना यहां पे भी बराबर क्या लिखे? R। पक्का है? इसको इक्वेशन कितना मान लो? 4। पक्का हो गया? बैठ जाओ, ध्यान से सुनना, मेरे पास 4 इक्वेशन है ना? एक चीज और, जैसा कि तुम लोग जानते हो वी नो दैट, देखते रहना, वी नो दैट इन सीरीज बाबू V बराबर क्या होता है? V1 जोड़ V2 जोड़ V। इसको क्या मान सकते हो? इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब तुम्हारे पास एक बोर्ड पे 5 इक्वेशन लिखा हुआ है, सब लोग देखो तो दिख रहा है? 1 2 3 4 5, सब लोग को दिख रहा है ना? हम एक काम करते हैं, 5वां इक्वेशन जो तुम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को? उसमें सब का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, रख के देखें? जब हम जैसे इसको रखेंगे तो खेला होगा, और खेला होगा क्या होगा? तो हम करते हैं, लिखते हैं सबके लास्ट में पुट द वैल्यू ऑफ, 5 नंबर में आता है इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन कौन? 5। अब देखो 5 वाला सब लोग देखो, दिख रहा है? तो बाबा बताओ तो तने भी बराबर कितना आया था? I R इक्विवेलेंट आया था। तो हम चुपचाप लिखेंगे, देखते रहना। हाँ बोलो
आई आर ई क्यू बराबर भी के लग देनी वैल्यू V1 बताओ, आई जोड़ आई जोड़ R3। अगर और रही तो और लिखती, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका इधर आई आर ई क्यू है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा R1। पक्का ना? अब थोड़ा देर और रुक जाओ, और ये हमने क्या किया, कटा दिया दोनों तरफ से। अब हमारे पास आर ई क्यू बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और एक सेकंड इसको ऐसे से घेरो और लिखना इसको कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और यही हो गया प्रूव्ड। किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं आया? 100% पक्का। V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, V निकालने अलग, V1 निकालने अलग, V2 निकालने अलग, V3 निकालने अलग, और सब के वैल्यू रख दे, I कटा दे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़। पक्का है? 100%। तो छापना नहीं है, छापना। अब तुम लोग एक काम करो, 5 नंबर का सवाल है और वो भी बोर्ड्स का, तो एक काम करते हैं, सबको एक नजर देखने का मौका देते हैं। कितना नजर? एक नजर। और हम बोलेंगे 3 तो हटा देंगे, 1 देख लो। खाली है ये मेन है, हई फिगरे बनावे के मेन हई देख लो लोगन। पीछे वाला पेज खोलना है, बिना किसी से बात किए हुए। जिसको खड़ा कराएंगे वो कॉपी देगा, कॉपी नहीं देगा बाहर जाएगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लो। सबसे पहले V1 V2 V3, V1 पर ओम्स लॉ लगाओ, V2 पर ओम्स लॉ लगाओ, V3 पर ओम्स लॉ लगाओ। याद रख, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुमको नहीं दिए, टोटल कितना फॉर्मूला दिए जानते हो? उसमें 5 और 1 6 गो फॉर्मूला दिए हैं। कितना फॉर्मूला दिए हैं बाबू? 6 गो। एगो हई, एगो हई, एगो हई, एगो ऊपर, एगो हई, और अंतिम वाला हई। टोटल इक्वेशन कितना बा? 6। और 6 हम चाहते हैं आपके कॉपी में रहे। क्या रहे? कॉपी में। तो आपके पास समय, शुरू करते हैं हम। बस देख लो, घड़ी 6 पर जाते हटा देंगे। जूम फोटो देख लो सबका एकदम। याद रखना, जहां भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, समतुल्य प्रतिरोध। अरे बोलो ना यार। चलो अब देखते हैं एक सवाल। अब इधर इधर बहुत देर से तुम लोग क्वेश्चन 1 देखो। इधर सवाल कैसे आ सकते हैं एक बार देखते हैं बाबू। सीरीज में किसी तरह का कोई झोल नहीं है, सीधा आता है। हाँ, बताओ तो कितना बा टोटल? है 50। 4। चलो एक सेकेंड, ये सामने आपके क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन कौन बनाता है। पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा, हाँ हाँ वाह वाह, चलो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रेसिस्टर। तीसरा करंट एक्रॉस ईच रेसिस्टर्स। चौथा है ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम।
अरे भाई ठीक है, बनाओ 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 बनाओ, टाइम नहीं है, सारा चीज निकालना है। आई V1 V2 V3 V4, साथ ही साथ तुमको डायग्राम बनाना है आर इक्विवेलेंट वाला, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। सब लोग जो भी हम पहले लिखवाए थे सारा अलग अलग आंसर लिख के दिखाओ। हम सब का आंसर यहां पे लिखने जा रहे हैं, आंसर खाली देखते हैं किसका किसका मैच हो रहा है। जिसका भी आंसर मिल जाए बताना। देख लो सामने लिखे 50 ओम, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 4 एम्पियर पहले हाई निकली, तीसरा नंबर, तब निकली दूसरा नंबर, याद रखना। जिसका नहीं आया, अब नहीं आया तो कब आएगा? V1 वाला फॉर्मूला लगो, IR1, V2 वाला लगो, IR2, आई निकाल। इधर देखो, ओए आखिरी लफ्ज है, अगर ही समझ गया तो तुम्हारा पूरा जीवन ऐसा सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बाबू, आज से हम ठान लेते हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन या आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बोलो बाबू, इक्विवेलेंट डायग्राम। बोलो तो बाबू, जिसमें लिखा जाता है ऐसा बनाया जाता है। देखो तकते रहो, है का आर इक्विवेलेंट क्या है बाबू? बैटरी हुए रहेगा कि बदल जाएगा? प्लस माइनस, पक्का ना बाबू? प्लस और बोलो ना, ये कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट, 200। बहुत अच्छा बाबू, आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए उत्तर? आर इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 जोड़ R3 जोड़, 4 को है तो 4 बार जोड़ेंगे, गलत है सही? 5 10 15 20 सब ओम ही ना है, तो ओम लिख दो। कितना ओम हो गया? तो आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ रहा है बाबू? 50 ओम। कितना ओम? साफ साफ दिख रहा है ना सबको? अब दूसरा काम करना है तुमको, उल्टा करंट निकालो। क्या निकालो? क्या निकालो? करंट इसी में निकलेगा। देख, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही ना यहां से भी निकलेगा। गलत या सही जी? यहां पे हमको कौन सा नियम लगाना होगा? ओम्स लॉ। कौन नियम बाबू? V बराबर आई करंट निकला है। क्या निकला है? तो आई कौन इक्विवेलेंट? तो V कितना है? चलो एक सेकंड, हमको क्या निकालना है बाबू? आई निकालना है ना? अरे बोल ना, ओकरा अलावा सब तो पता बा, VO पता बा, आर इक्विवेलेंट पता बा, आई नहीं के पता। निकालें तो निकालेंगे तो कितना प्रेम से लिखेंगे? आई बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 200। आर इक्विवेलेंट कितना है? 1 0 से 1 0, 5 4 जा कितना? 4 एम्पियर। यानी यहां से करंट कितना निकला है बाबू? कितना एम्पियर? तो हम गधा की तरह सोचेंगे कि 4 एम्पियर जब बैटरी से निकला है तो यो बैटरी है तो हुए है कितना एम्पियर यहां से निकलना चाहिए? अरे बोलना, ऑब्वियस बात है, कितना निकलना चाहिए बाबू? तो हम आंख बंद करके यहां पे भी क्या लिख देंगे? 4 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि 4 एम्पियर करंट यहां से जाएगा। अरे जाएगा क्या?
यहां से भी, 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 और यहां पे लौट के फिर आ जाएगा। गलत है सही? यानी यहां पे भी आई कितना मिला? 4। यहां पे भी आई, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई 4 एम्पियर। यानी प्रत्येक प्रतिरोध से कितना एम्पियर होकर गुजर रहा है? यानी उत्तर पता चल गया कि करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, ठीक है, इन ईच रेसिस्टर लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था बाबू? इन। तो करंट भी निकल गया। अरे बोलना, प्रत्येक प्रतिरोध में कितना करंट? बोलना यार, पक्का? अब हम अंधे नहीं है, हमको निकालना पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी वोल्टता। बोलो ना। तो तुम ही लोग सोच के देखना, हे जाना आई V1 लागत हुई, हाँ या ना? यहां पे, यहां पे और यहां पे बाबू यह ना निकालने के लिए कहा है? पक्का ना? और हई तो निकल ही गया है। अरे आया है ना 50। तो हमको हई एगो निकालना है, देखना है V1 V2 V3 V4। अब आंख बंद करके एक मनन करेंगे, कहेंगे V बराबर क्या होता है? फिर से, फिर से। तो बाबू देखो इसमें I कितना है, R कितना है? 5 चौका, तब वोल्टेज कितना हो गया? कितना हो गया? फिर V बराबर क्या होता है? अरे बोलो, V बराबर 40 IR। V बराबर, V बराबर, तो 4 गुने 10 कितना हो गया? 40 वोल्ट। V बराबर कितना वोल्ट बाबू? V बराबर 20 चौका। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सही है कि गलत, क्या पता चले। तो कहेंगे कि जो सारा 200 वोल्ट में से ना खाया होगा, जोड़ के 200 आना चाहिए कि नहीं? 20 और 40 60, 60 120, 120 80 200। यानी सही है कि गलत है? किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पक्का? फिर से बोल रहे हैं, ओए खुशी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ क्या नहीं उठा रही है? फिर से बोलो 1 2 3। किसको किसको समझ में आया? पक्का? 100%? किसको किसको पूरा एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड। तो इसको छापो। अरे बाबू यही छापना, सबसे पहले हई बनाना है, उसके बाद हई आराम से छापो, निश्चिंत हो गए। बिहार बोर्ड समाप्त। माने बिहार बोर्ड ना, बोर्ड समाप्त। बिहार और सीबीएसई में पोटेंशियल डिफरेंस आता है हर साल, पैरेलल में, सीरीज में, बहुत बार। घबराना नहीं है, सीबीएसई बिहार बोर्ड इक्वल फैक्टर है। अभी कोई कंपटीशन में सब सवाल नहीं आएगा, याद रखना। कंपटीशन में ये सब सवाल आने लगा तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग लेके तैयार नहीं ना रहेगा। लड़के के पढ़ा दी लोग, तू पढ़ जो, बहुत आसान बा। कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं जी? अरे बोलो ना, पक्का? तुम लोग को नहीं सीखने को मिला है? फिर से बोलो तो हाथ उठाओ। तो किसको किसको कुछ नया मिला? तुमको पुराना ही है ये, तो नया वाला हाथ उठाओ एक बार। वेरी गुड। सब था चल जाएगा कल। कल आप लोग का औकात का आकलन हम करेंगे। याद रखना, कल पैरेलल, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, कुछ बोला है? हाँ, कल समानांतर और श्रेणी दोनों को मिक्स करेंगे और सब में वोल्टता निकलवाएंगे और देखेंगे दम कितना है। और ये सवाल आप लोग को हिला के रख देगा एकदम दिमाग को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो हो गया, बहुत अच्छा। कॉपी को क्लोज कीजिए और चलते हैं। पहले कॉपी बंद करो। 3 बार खड़ा हो गया। चले ना, कॉपी बंद हो गया। चलो कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिए हैं क्या? आज ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ज्यादा तो अच्छा ना चीज है। अभी एक एक चीज पूछेंगे, बताना होगा आप लोग को पूरा अच्छे से। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? आज स्टार्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बाबू? अगर मुंह बंद रखा लोग तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ताकते रहो ना उधर,
कौन चीज स्टार्ट किए हैं? हिंदी होता है श्रेणी क्रम। बोलते रहेंगे, तुम लोग यस बताना कि आता है कि नहीं। बाबू श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज? क्या? फिर से बोलो। वोल्टेज अलग अलग हो सकता है ना? अलग अलग नहीं, बराबर कब होगा? जब रेसिस्टर क्या होगा, बराबर की अलग अलग? सब पक्का? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, गलत या सही? पक्का? बाबू एक सेकेंड, करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है? हाई से लो कि लो से हाई? हाई से। तार का आइडियल रेसिस्टेंस मतलब आदर्श रूप से प्रतिरोध कितना होता है? क्या होता है? पक्का? क्या वोल्टेज खाता है तार? पक्का नहीं खाता है ना? करंट कुछ खाता है? कोई भी चीज करंट को नहीं खाता है, पक्का ना? रेसिस्टर वोल्टेज खाएगा कि करंट? पक्का? बाबू एक सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से इधर है, लो से आई, तो करंट का डायरेक्शन? पक्का? बाबू एक चीज, भी टोटल बराबर कितना होता है? किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में? पक्का है ना? बाबू तुम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालने आ गया? आर इक्विवेलेंट बराबर बताना तो R1 जोड़ R1 जोड़ बाबू V1 बराबर IR1, V2 बराबर V3 बराबर बाबू टोटल V बराबर IR इक्विवेलेंट, याद है? पक्का? 4 को कि 6 को इक्वेशन था ना, 6 याद है? बाबू न्यूमेरिकल भी बन गया, आर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने आ गया। तो जोरदार ताली बजाओ, आज का क्लास करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।